हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम प्रायद्वीपीय भारत के नदियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो है रांची के पठार से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो खरकई, रारू व काची नदियाँ जो हैं इसकी सहायक नदी हैं। और ये किस शहर में है? तो ये जमशेदपुर। इसका मुहाना कहाँ बनता है? तो बंगाल खाड़ी में अपना ये जल गिराती है। नेक्स्ट देखते हैं बैतरणी रिवर। बैतरणी नदी जो है इसका उद्गम जो होता है ये उड़ीसा के कोंझर पठार से निकलती हैं। इसका मुहाना कहाँ है? तो ये जाके इसका मुहाना बनता है बे ऑफ बंगाल में। और फिर नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उड़ीसा में राउरकेला के निकट दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। इसका मुहाना तो बे ऑफ बंगाल में जाकर ये इसका मुहाना बनता है। किस शहर में है? तो राउरकेला शहर में है। नेक्स्ट देखते हैं महानदी। महानदी की लंबाई कितनी है? तो महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम कहाँ से होता है? तो छत्तीसगढ़ के जो है सिहावा पहाड़ी के पास से होता है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मांड, जौक और क्या कहते हैं जौक और ओंग, ये जो इसकी हैं सहायक नदियाँ हैं। और बांध कौन सा बना है महानदी पर? तो हीराकुंड बांध है। और जो है ये उड़ीसा में स्थित है। टिकरपारा और जो है टिकरपारा व जो है बैराज परियोजना जो है इस पर है। फिर इसके शहर में स्थित है तो कटक और संभलपुर में स्थित है। यह देख लेते हैं तेल किसकी सहायक नदी है? तेल रिवर जो है वो किसकी सहायक? तो महानदी की है। महानदी का मुहाना बेस्टा बंगाल में ही बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कुछ और नदियों का उद्गम स्थल। तो गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुर चोटी से निकलती है। महानदी कहाँ से? तो छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती हैं। सिंधु रिवर कहाँ से निकलती है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी से। कौन से अगर पूछा जाए किस पर्वत से निकलती है सिंधु नदी? तो कैलाश पर्वत से निकलती है, कैलाश पर्वत श्रेणी से। और किस ग्लेशियर से निकलती है? तो चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। किस झील से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। गोदावरी नदी देखा जाए तो नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। वहीं कावेरी नदी कोडागू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है, इसका उद्गम है। और नर्मदा और सोन रिवर ये दोनों अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती हैं। तापी जो है वो मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। देखते हैं गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उपनाम क्या है? तो इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है व वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम क्या है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, मंजीरा व इंद्रावती जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। किस शहर में है? तो ये जो है नासिक के नांदेड़ महाराष्ट्र में ये है ये नदी। इसकी जो है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इंद्रावती जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। इस पर कौन कौन सी परियोजना है? तो जायकवाड़ी परियोजना और पोचमपाद परियोजना स्थित है। ये दोनों गोदावरी नदी पर स्थित हैं। इंद्रावती जो है ये चित्रकूट में ही जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में। और क्या कहते हैं इंद्रावती जो है उसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है इंद्रावती रिवर का? तो दंडकारण्य के पठार से इसका उद्गम होता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? तो इसी चित्रकूट जलप्रपात को जो छत्तीसगढ़ में है इसी को कहा जाता है। अब देखते हैं कृष्णा रिवर यानी कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। ये भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो तुंगभद्रा है। और
किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की जो है ये जो है सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता था? यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट सह्याद्री महाबलेश्वर के पास से होता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन है? तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वरड़ा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा व मोसी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी जल विवाद जो है किसके किसके मध्य है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य कृष्णा रिवर जल विवाद है। इस पर कौन कौन सी परियोजना है कृष्णा रिवर पर? तो अलमट्टी बांध परियोजना, श्री सैलम परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना स्थित है। यह किस शहर के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश जो है कृष्णा रिवर के किनारे स्थित है। भारत की सबसे विशाल घाटी कौन सी है? अगर पूछा जाए क्वेश्चन, भारत की सबसे विशाल घाटी कौन सी है? तो गंदीकोटा जो है ये भारत की सबसे विशाल घाटी है। ये पेन्नार नदी से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी इसकी लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम जो है कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इस पर कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं, जलप्रपात हैं? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, वहीं कृष्णा को दक्षिण की गंगा। ये इन दोनों में डिफरेंस है। गोदावरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा और कृष्णा को सिर्फ दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी होती हैं? कैसी हैं? तो मौसमी होती हैं ये। कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है क्योंकि इसे 2 मानसूनों से जल की प्राप्ति होती है, एक दक्षिणी पश्चिम मानसून से और दूसरा जो है उत्तर पूर्वी मानसून से। इसलिए यह कावेरी नदी हिमालय की नदियों की तरह सदा नीरा नदी होती हैं। कावेरी नदी जो है सहायक नदियाँ जो हैं वो हैं लोकपावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी, अकरावती, अमरावती, हेमवती व सिमसा जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी की परियोजना कौन कौन सी है? तो मेट्टूर परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना है। यह इसके किनारे कौन से शहर स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम जो है कावेरी नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं वैगई शहर भी जो है मदुरई में है, जो पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। वैगई रिवर जो है, वैगई नदी ये मदुरई शहर के किनारे है, बसा है और पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। वहीं ताम्रपाड़ी जो है ये मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो भारत के प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।